अब एक छोटा सा विचार, ये जो लेवल है ना, ये बहुत खतरनाक विचार है। कहीं किसी का कोई लेवल नहीं है, सब एक ही लेवल पर है। कोई इसे जानता है, कोई नहीं जानता है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि व्यक्ति का स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हो रहा है। अध्यात्म में रिवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन नहीं। इवोल्यूशन तो डार्विन के यहाँ होता है, फिर तुम्हें बंदर बनना पड़ता है, फिर बंदर से आदमी बनना पड़ता है। और डार्विन के इवोल्यूशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए, नए नए और सिद्धांत आ गए हैं। तो इवोल्यूशन की बात भूलें, रिवोल्यूशन में आए। रिवोल्यूशन किसी भी क्षण घटने वाला चमत्कार है, और ये हमारे मस्तिष्क में लंबे समय से भ्रांत धारणाएं और हमको मिसगाइड करने वाले विचार डाल दिए गए हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे विकसित होता है। कुछ लोग कम आध्यात्मिक होते हैं, कुछ ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, फिर और ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, फिर कोई बुद्ध हो जाता है। ये सब तुम्हारे मानसिक शोषण के विचार हैं, केवल मेंटल एक्सप्लॉयटेशन के। तो ये सारी बातें गिराएं, कोई लेवल नहीं। उन सिद्धांतों, उन दर्शनों, उन धर्मों से भी अपने को मुक्त करने जहां ऐसी बातें होती हैं। केवल दो विभाजन है, या तो तुम अपने को जानते हो या अपने को नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो जानने की संभावना है, किसी भी क्षण जान सकते हो, तो लगातार चौकन्ने रहो, कोई भी क्षण चूको नहीं। और जानते हो तो बात खत्म हो गई, फिर तो अपने आनंद को, अपने अनुभव को, अपनी मस्ती को बांटो। अगर अभी तुम उस जगह अपने को नहीं पाते हो तो जानना है, फिर प्रति क्षण चौकन्ना बना रहना है। ये जो स्तरों की धारणाएं हैं, ये तुम्हें अटका देती हैं। तुम आश्वस्त हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो और सो जाते हो। तुम्हें लगता है ठीक है, इस लेवल तक आ गए, यहाँ आराम कर सकते हैं। जैसे स्टेशन है, अंतर यात्रा में कोई स्टेशन नहीं। मेरे पास एक महिला आती थी पहले, और वो अक्सर इसी बात में उलझी रहती थी कि ये किस शरीर पर यात्रा कर गए हैं और वो किस शरीर पर यात्रा कर गए हैं, इसका कितने चक्र खुल गए हैं और उसके कितने चक्र खुल गए हैं। उनको लगता था वो चौथे शरीर में यात्रा कर रहे हैं। और मुझसे हमेशा पूछती थी, ये इनलाइटेंड है या ये इनलाइटेंड नहीं है। मैंने कहा मैं लेवल लगा भी दूंगा, तुम्हें यकीन कहां से आएगा? तुम्हारे पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है, बैरोमीटर पहचानने का। और चौथे शरीर में यात्रा कर रहे हैं, तीसरे में यात्रा कर रहे हैं, इसमें क्या है? अब पहले वाला बेचैन होता है कि मैं तो पहले में कर रहा हूं, ये तो चौथे में, फिर चौथे के बाद पांचवें, छठे, सातवें। फिर लोगों ने धर्मों में देखो ना, स्वर्गों के कहीं 7 स्वर्ग हैं, कहीं 14 स्वर्ग हैं। तो एक धर्म में भी, धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, उसके जानने वाले भी मेरे पास आते थे, तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ 14 स्तर बनाए गए, अंतिम 14वां स्तर है। और मेरे जो गुरुदेव हैं या गुरुमाई हैं, जो भी हैं, वो उस 14वें स्वर्ग के स्तर पर हैं, अंतिम। मैंने कहा देखो, मैं 16वें में हूं। उन्होंने कहा 16 होते ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता नहीं होते? उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने नहीं कहा कि, उन्होंने कहा 14 अंतिम होते हैं। मैंने कहा पहुंचे नहीं ना 16 तक, वो 14 तक पहुंचे। कभी कभी मेरी उनसे सूक्ष्म में बात होती है, तो पूछते हैं कि 16वें तक कैसे आना है। तो मैंने कहा जब 16वें पे आएंगे, तो जब अगली बार किताब लिखेंगे तो 16 लिख देंगे। अभी वो 14वें में अटक गए, बहुत नाराज हुए। लेकिन जब आप बड़ी सर्टेनिटी से कहते हैं तो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर जितनी सर्टेनिटी से बात कही, तो थोड़ा विचलित भी हो गए। उस दिन तो नाराज हुए, बाद में फिर आए। उन्होंने कहा क्या सही में 16 होते हैं? अब ये जो धारणाएं हैं ना, ये लेवल कहीं से एंटर कर गया होगा। उस वायरस को निकालें, प्रसन्न रहें, वहीं पर है जहां होना है, कहीं और हो ही नहीं जहां तुम्हें हो सकने की बात हो। कोई भविष्य नहीं है, अभी भी तुम उतने ही पूर्ण हो जितने पूर्ण तुम बुद्धत्व के बाद होगे। बस उधर देख लिया तो बात खत्म हो गई, नहीं देखा तो सारी बातें हैं, फिर सारी प्रक्रियाएं हैं, फिर सारी साधनाएं हैं। तो बाकी मित्रों से भी मेरा यही कहना है कि इन लेवल और इन चक्रों और इन सब बातों में ना उलझें।
सारे चक्र खुले हुए हैं, सक्रिय हैं, जागृत हैं, और नहीं भी है तो तुम मेरे पास आते हो तो वैसे ही जागृत हो जाते हो। तुम मेरे पास जब भी आए तो बिना लेवल के आए, नो लेवल एंड नो लेबल, कोई लेवल नहीं, कोई लेवल नहीं। फिर देखें रिवॉल्यूशन कैसे घटता है और सिंक्रोनिसिटी का आनंद लें।